दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मोदी सरकार के दो बड़े रिफॉर्म के एजेंडे जो पिछले संसद के सत्र में पारित हुआ, एक फार्मर्स प्रोटेक्शन बिल जिसको लेकर अभी भी विरोध जारी है, धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है, लेकिन जो दूसरा बिल था जिसको लेकर बाय एंड लार्ज एक सहमति है कि ये एक काफ़ी दिनों से रिफॉर्म पेंडिंग था, जिसको कि लेबर कोड के रूप में 4 लेबर कोड इम्प्लीमेंट किए जाने हैं और जिसको लेकर 3 विधेयक जो थे वो पिछले सेशन में पारित हुआ। तो किस तरह से ये बिल मज़दूरों की ज़िंदगी में तब्दीली लाएगा, क्या है इसके बड़े अचीवेबल और बड़े रिमार्केबल पॉइंट्स, ये हम सीधे बात करेंगे लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार से। हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो लेबर कोड का विधेयक है उससे मज़दूरों की ज़िंदगी, जो असंगठित क्षेत्र के मज़दूर हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आएगी और कैसे आएगी? पहले तो हम ये बता दें, ये 4 लेबर कोड हम लोगों ने, और हम ऐसा मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की जो इच्छा शक्ति का प्रमाण है, क्योंकि हम कई बार पहले भी कह चुके हैं कि 2003 में उस समय श्रम आयोग ने सिफारिश की थी कि 44 कानून बहुत होते हैं, इसको व्यवस्थित किया जाए, कम किया जाए और समय के हिसाब से बदला जाए। और उस समय श्रम आयोग ने सिफारिश की कि 4 या 5 कोड बनाए जाए। दुर्भाग्य है कि सरकार बदल गई और 10 साल तक जो सरकार आई, उस सरकार की देश की कोई चिंता नहीं होती है। लेबर कोड्स के ऊपर चर्चा रही थी तो पूरा विपक्ष सदन से गैर हाजिर था। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि चाहे मजदूर की चिंता हो, चाहे किसान की चिंता हो, अपनी जिम्मेदारी से लोकसभा में जो काम करना चाहिए वो काम ना करके बाहर रहने का काम किया। और इन लेबर कोड के बारे में कोई एक तरफा फैसला नहीं हुआ। ये लेबर कोड में कई स्तरों पर बातचीत हुई और उसके बाद जो संसद की एक प्रक्रिया होती है उसके तहत हमने स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा और एक बहुत ही जिम्मेदार सांसद जो वास्तव में पूरी सक्रियता के साथ सदन की कार्रवाई में भाग लेते हैं, भर्तृहरि मेहताब सिंह की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उन्होंने इन सभी लेबर कोड्स की पूरी चिंता करी, चर्चा करी और उन्होंने 233 के आसपास सिफारिशें की और उसमें 84% से अधिक सिफारिशें हमने मान भी ली और उनके कानून में बदलने का काम किया। तो हम इतना ही कह सकते हैं कि आलोचना करने के लिए कितनी भी आलोचना हो सकती है, पर हम अगर देश का हिसाब बदल रहे हैं, देश के अंदर मजदूर और साथ में उद्योगपति दोनों के विश्वास को लेकर चलने का काम कर रहे हैं, तो उसको हम एक दुरुस्त करने की दिशा में ले जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम इस उसमें है कि लोगों की इस बारे में क्या राय है, लोग हमको राय देने का काम करें। और हम ऐसा मानते हैं कि हमारी सरकार पूरी जवाबदेही के साथ मजदूर के हित की चिंता करती है, पर साथ में ये भी सोच का विषय है कि देश का औद्योगिक विकास हो और सही ढंग से दुनिया के हिसाब से हम चलने का काम करें। तो अब जो हम लेकर आए हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि 233 सिफारिशें की गई और उसमें से 74% सिफारिशें हम लोगों ने मान ली और उसके हिसाब से आवश्यक बदलाव करने का काम भी किया। तो अब मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र के, मजदूर क्षेत्र के सारे लोग इस पर अपनी अच्छी राय व्यक्त करेंगे और ये पसंद करेंगे कि वास्तव में जो समय की रफ्तार थी, क्योंकि हमें खूब ध्यान है बाबा साहब अम्बेडकर जी आज़ादी से पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें लेबर के महत्व को ही देखते थे और उन्होंने ही महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले उसकी चिंता और उसको सही अर्थों में बदलने का काम मोदी जी ने किया कि जब उन्होंने एक लड़कियों के लिए उचित स्थान मिले काम करने के लिए उनकी सुरक्षा के साथ, तो ये हमारी सरकार में आने के बाद तय हुआ है। और मुझे लगता है कि अब इन कानूनों के ऊपर हम आपके माध्यम से सभी श्रोताओं से पूछना भी चाहेंगे
कि आपकी क्या इसमें सलाह है, और अगर कोई सुझाव हो तो हमें देने का कष्ट करें, क्योंकि वास्तव में आज ये 50 करोड़ मजदूर साथियों का विषय है, वो इससे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। तो हम उनके सुख दुख के भागीदार हैं, और हम ये चाहते हैं कि ऐसा कोई निर्णय ना हो जो उनके अहित हो, क्योंकि जब हम ये कहें कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अब मजदूर के लिए नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो लोग कल्पना नहीं करते थे कि ऐसा होता है नियुक्ति पत्र। हाँ, हमने कहा कि नियुक्ति पत्र नहीं मिलता था, नियुक्ति पत्र मिलने की प्रक्रिया अब हम लोगों ने शुरू करी है, और हम ये दिशा में काम कर रहे हैं। अब हम कानून बनने के बाद अब नियम बनाने का काम करेंगे। नियम में भी सबकी राय और परामर्श ले रहे हैं, और हम आपके माध्यम से कहना जरूर चाहेंगे कि जो श्रोतागण इसमें रुचि रखते हैं और कोई नियम बनाने में भी कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। हमारे यहाँ लिख कर दे सकते हैं, हमको व्यक्तिगत मिलकर राय दे सकते हैं, क्योंकि हम एक आम हित की बात कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी की रुचि हर इस क्षेत्र में है कि कैसे व्यक्ति का नुकसान ना हो। एक जो सवाल जो अपोजिशन पार्टियां और ख़ास करके जो आपके अपने लोग भी हैं, जो बीएमएस के लोग हैं, जो उनका ये कहना है कि ये बिल जो है वो काफ़ी जल्दबाजी में, हेस्ट में पारित कराया गया है, इस पर डिस्कशन नहीं हुआ, इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? आज़ादी के बाद 70 साल लग गए इस प्रक्रिया में आने में, अब ऐसा नहीं होगा। आवश्यकता के हिसाब से बदलाव करना चाहिए, उसके हिसाब से हमको चलना चाहिए। तो हम खाली एक फैसला लेकर छोड़ दिया ऐसा नहीं करेंगे, पर हमारा मानना है कि इतना ज़्यादा हमने परामर्श करा, मतलब स्टैंडिंग कमेटीज ने जो काम किया, पर उसके अलावा भी हमने हर स्तर पर चर्चाएं की। उस चर्चा का परिणाम ये निकला कि अब लोगों की राय हो रही है, और लोग अपने विचार भी दे रहे हैं, लिख कर भेज रहे हैं कि भाई होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। बिल की जो आलोचना हो रही है वो कुल मिलाकर दो बड़े मुद्दों पे हो रही है। पहला जो एक मुद्दा है जिसमें कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपने जो स्ट्राइक करने का राइट था, हड़ताल करने का अधिकार था मजदूरों से, वो छीन लिया है। तो क्या इसको आप सही मानते हैं, या आपको लगता है कि इसकी आलोचना अनजस्टिफाइड है? हमारा मानना है कि हमने स्ट्राइक ख़त्म नहीं किया, हमने समय मार्जिन देने का काम किया कि स्ट्राइक का नोटिस दीजिए आप। जो हम पिक्चरों में देखते थे, उन्होंने कह दिया हड़ताल और कल से हड़ताल, ये नहीं होना चाहिए। मतलब हमें इसके हिसाब से मिलकर काम करना चाहिए। एक सवाल जो और पूछा जा रहा है कि जो एक पहले प्रोविज़न था कि यानी कि किसी भी फैक्ट्री से जब आप मज़दूरों को निकालते हैं या बंद करते हैं, उसके लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है, वो जो 100 की कैपिंग थी उसको आपने बढ़ा के 300 कर दिया। तो कुल मिला के आपने कंपनियों को अधिकार दे दिया कि आप बहुत अच्छे तरीके से बिना सरकार की अनुमति के मज़दूरों को निकाल सकते हैं। क्या ये सही है? हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो अब पिछले 20 साल से बंद चल रही है। उसमें अगर रेगुलर मजदूर जितने थे उससे 2 गुना ज़्यादा इरेगुलर मजदूर थे, असंगठित मजदूर थे। वो केवल इसलिए कि उनके पास एक कानूनी व्यवस्था थी कि इससे ज़्यादा लोग नहीं रखोगे। मजदूरों का अहित उससे हो रहा था। हमारा मानना है कि मजदूर का हित हो और उद्योग भी सही ढंग से चले। सवाल 100, 200, 300 के नहीं, हम अपने देश के अंदर बड़े यूनिट लगाना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि इसके ऊपर डिबेट है, इस पर जो भी राय आएगी हम उसके हिसाब से बैठ कर बातचीत करेंगे, विचार करेंगे, और नियम बनाने में हम और परिवर्तन कर सकते हैं। इस विषय पर आगे ज़्यादा बोलने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ। सब लोगों के सुझाव बातें आएंगी, और उसके बाद ही हमने कहा ना कि ये हम कानून बने, कानून के बाद अब नियम बनेंगे। नियमों के हिसाब से बहुत से दरवाजे खुले हुए हैं कि बैठकर बातचीत कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। पर हमारा मानना है कि हम सब लोगों के हित के हिसाब से काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। एक फैक्टर जो पूरे कोविड के दौरान में उभर के आया कि सरकार के पास जो माइग्रेंट लेबर हैं उसका डेटा नहीं है। संसद में भी इस पे हंगामा हुआ, और ढेर सारे राज्यों के पास कोई डेटा नहीं है। तो सरकार कैसे किसी भी जन कल्याणकारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करेगी जब उसके पास डेटा ही नहीं है? तो क्या इस बिल के आने से वो सारी जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएंगी? ये आज़ादी के बाद से ये दौर चल रहा था। माइग्रेंट लेबर कौन किस ज़िले का है, किस सूबे में जा रहा है, किसी को नहीं मालूम। वो कहीं प्रशासन तक को लिख कर नहीं जाता था कि हम यहाँ जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं। अब इसकी व्यवस्था कर रहे हैं,
मुझे लगता है कि हम इसे पॉजिटिव में लेकर जा रहे हैं कि जिस ढंग से कोरोना नाम की समस्या सामने आई, अब हर राज्य अपने पास एक डाटा इसका रखने का काम करेगा। और जैसे हम कहते हैं, अब हम चिंता 10 करोड़ नहीं 40 करोड़ की कर रहे हैं, यानी 50 करोड़ की पूरी देश की ऐसे तबके की चिंता कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है। तो वे लोग जो इस प्रकार से रह रहे हैं, उनकी समस्या और कैसे समाधान, क्योंकि अखबार वाले, समाचार पत्र वाले, बाकी सूचना देने वाले कुछ भी कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष गंगवार। ये थे लेबर मिनिस्टर जो कह रहे थे कि आज़ादी के बाद पहली बार 70 सालों में सरकार ने एक लेबर रिफॉर्म के लिए बड़ा बिल लाया है और इस पे कांग्रेस की सरकारों ने कोई काम नहीं किया था। वाजपेयी सरकार ने इसकी शुरुआत की 2002 में, जिसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट।